तो मोशनल ईएमएफ में हमने जो है एक मूविंग रॉड के बारे में देखा कि अगर एक मूविंग रॉड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग हो तो ईएमएफ अक्रॉस जो रॉड आती थी वो आती थी VBL। बट बच्चे वो जो रॉड थी ना वो परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड को कट करती थी। मैं ड्रॉ करता हूं फिर आप बात को समझ पाएंगे। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, into the plane of board, into the plane of board। और मान लीजिए इस मैग्नेटिक फील्ड में एक मूविंग रॉड था और जो कुछ ऐसा था, और ये P था और ये क्या था, Q था, और वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ऐसी थी। ठीक है, तो आपको जहां तक याद है तो V क्रॉस B से V की तरफ हम लोग रखते थे 4 फिंगर और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड था, इनवर्ड इनटू द प्लेन था। तो ऐसे करते थे तो मैग्नेटिक फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन पर वो नीचे लगता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन नीचे मूव करता था और है ना पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाती थी। तो बेसिकली ईएमएफ क्या यहाँ पर हाई पोटेंशियल होता था और ईएमएफ का यहाँ पर लो पोटेंशियल होता था। हम लोग यहाँ ये मानते थे कि इसकी विड्थ जो है ना वो नेग्लिजिबल है। आप जरा देखो तो इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन की भी जो वेलोसिटी होंगी वो इधर ही होंगी। तो आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता Q V क्रॉस B। तो इलेक्ट्रॉन अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण चार्ज ऊपर जाता, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज किधर जाएंगे, नीचे जाएंगे, इसीलिए यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएंगे। एक पर्टिकुलर टाइम बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करता था। आप देख सकते हैं पहले मैं बता चुका हूँ ये सारी चीजें। तो ये एक सिंपल सा केस था जिसमें एक मूविंग रॉड था और वो परपेंडिकुलरली कट कर रहा था। अब जरा नोटिस करो तो इसमें एक खास बात है। वो खास बात क्या है कि लेंथ ऑफ द रॉड एंड वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब वेलोसिटी ऐसा है और रॉड की लेंथ क्या है, ऐसा है। तो इस तरह का केस होगा तो जो ईएमएफ अक्रॉस PQ था इसकी वैल्यू थी VBL, where obviously L is the length of the rod and B is a magnetic field and V is a velocity of the rod। ठीक है, ये पहला केस है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा सीन कुछ ऐसा है कि सेम कहानी है। यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू द प्लेन वाली मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन स्टोरी कुछ ऐसी है कि इस बार रॉड कुछ इस तरह से जा रही है। V वेलोसिटी से कुछ इस तरफ से जा रही है राइट वॉर्ड, ये PQ रॉड है। तो आप देखो जरा यहाँ पर जो लेंथ ऑफ द रॉड है और वो वेलोसिटी है वो सेम लाइन में है। तो इस केस में अगर आप सेम फॉर्मूला लगाकर चेक करोगे तो देखो V क्रॉस B, V इधर और B अंदर, तो V क्रॉस B मतलब पॉजिटिव चार्ज ऊपर और नेगेटिव चार्ज क्या, नीचे, तो प्लस ऊपर माइनस नीचे। बट ये जो विड्थ है ना वो नेग्लिजिबल है, मतलब वेरी 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 स्मॉल है। तो जो आपकी स्टोरी हो जाएगी, ये जो लेंथ हो जाएंगी वो लेंथ इस विड्थ के बराबर होंगी। यहाँ पर जो लेंथ थी वो L थी, ठीक है ना, क्योंकि आप देखो तो जरा ये ऊपर जाना था पॉजिटिव चार्ज को और नेगेटिव चार्ज को नीचे आना था। ठीक है, तो ये लेंथ हमने लिया था, यहाँ पर प्लस और माइनस, तो ये टर्मिनल है, तो ये विड्थ है और विड्थ क्या है यहाँ पर नेग्लिजिबल है। तो विड्थ अगर नेग्लिजिबल है तो ईएमएफ की जो वैल्यू हो जाएंगी उसमें विड्थ रखेंगे यहाँ पर, और अगर विड्थ रखेंगे उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस विड्थ विल भी क्या हो जाएंगी, जीरो। ठीक है, मतलब अगर हम PQ के अबाउट देखें इस केस में तो क्या कोई ईएमएफ आएगा, नहीं आएगा। ईएमएफ क्या हो जाएगा इस केस में, जीरो। यहाँ पर ईएमएफ क्या हो जाएगा इस केस में, जीरो। ये काफी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि लेंथ और वेलोसिटी जब परपेंडिकुलर है तब क्या हो गया, VBL, और जब अलोंग द लाइन है तो ईएमएफ क्या
क्या हो गई 0। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर लेंथ और वेलोसिटी कुछ एंगल पर हो मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग, उस केस में ईएमएफ की वैल्यू कितनी होंगी। तो मैं नेक्स्ट डिस्कस कर देता हूं इस चीज को, इसी में डिस्कस कर देता हूं। जैसे मान लीजिए एक रॉड है और ये रॉड कुछ इस तरह से है, फाइन, ये इसकी लेंथ होगी और ये कुछ ऐसा मूविंग है, इस तरह से मूविंग है एक एंगल पर, और ये जो एंगल है ना बच्चे, ये है क्या थीटा, ये एंगल क्या है थीटा। तो आप जरा ध्यान दो, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ हो गए, वो हो गए v cos थीटा, और एक कंपोनेंट राइट वर्ड हो गए, वो हो गए v sin थीटा। इस पॉइंट का नाम मैं रखता हूं P और इस पॉइंट का नाम रखता हूं क्या Q। तो अगर आप इस सीन को देखो तो आप देखो ये जो v cos थीटा है ये अलोंग द लेंथ है, और ये जो v sin थीटा है वो क्या है परपेंडिकुलर टू द लेंथ है। तो क्या इस v cos थीटा के कारण कोई PQ के अक्रॉस EMF आएगी? नहीं, क्योंकि इसकी विड्थ क्या है नेग्लिजिबल है, बट v sin थीटा के कारण आएगी। तो जो EMF अक्रॉस PQ होगा उसमें v के बदले क्या आएगा v sin थीटा आएगा, क्योंकि v का सिर्फ v sin थीटा वाला कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ, है ना। तो ये हो जाएगा v sin थीटा b एंड l। क्या होता था ये बताइए, v v l, और यहाँ v के बदले क्या हो जाएगा v sin थीटा, तो v sin थीटा इंटू v b l, तो ये हो जाएगा v v l sin थीटा। तो अगर थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है वेलोसिटी और इस लेंथ के बीच में, तो क्या हो गई ईएमएफ VBL sin थीटा, ठीक है। और इस केस में भी आप समझ लो कि पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वो क्या होगा ऊपर होंगे, और नेगेटिव टर्मिनल जो होगा वो क्या होगा नीचे, मतलब हाई पोटेंशियल ऊपर और लो पोटेंशियल क्या होगे नीचे होगे, है ना। तो ये वाली ये केस होगी। नेक्स्ट केस देखते हैं कुछ और भी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक केस सेम मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, और इसमें हमने क्या किया है कि एक रैंडम शेप का कोई भी ऐसा बॉडी ले लिया है, ठीक है, और ये P है और ये क्या है Q है, ठीक है ना, ये P है और ये क्या है ये Q है, ठीक है। और वेलोसिटी क्या है इस तरफ है, वेलोसिटी क्या है इस तरफ है। तो आप जरा देखो लेंथ और वेलोसिटी क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर तो रैंडमली ओरिएंटेड है, बट लेंथ का जो ये डॉटेड मैंने पार्ट बनाया है इसी को हम लोग इफेक्टिव लेंथ लेंगे और इसी लेंथ को लेंगे। तो मान लीजिए ये लेंथ जो है ये L है, P से लेकर ये वर्टिकल लेंथ जो दिख रहा है आपको ये क्या है L है। तो यहाँ पर जो EMF अक्रॉस PQ होगा वो हो जाएगा VBL, वेयर L इज अ प्रोजेक्टेड लेंथ या इफेक्टिव लेंथ, जो आपको बोलना है बोल सकते हो। और ये EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस जो PQ हो जाएगा, इस वायर के अक्रॉस जो EMF होगा वो ये वाली लेंथ नहीं होगी, कौन सी लेंथ होंगी ये जो इफेक्टिव लेंथ है प्रोजेक्टेड लेंथ है विच इज परपेंडिकुलर टू द V, वो वाली पार्ट होंगी। तो EMF क्या होगी PQ के अक्रॉस सेम होगी VBL। और आप इस चीज को समझ लो जहां पर B क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, L इज अ प्रोजेक्टेड लेंथ, शेडो है, इस पूरे लेंथ का शेडो यही बनेगा, शेडो इसका, और B क्या है वेलोसिटी एंड B इज अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा अब मान लीजिए हम लोग आगे देख लेते हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक, ओके। चलिए एक और हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाते इनटू द प्लेन, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं
सेम टाइप का डायग्राम ले रहा हूं मैं, ये एक P है और ये क्या है, एक Q है, ठीक है। और ऐसे ही कोई रैंडम शेप का वायर है ना, और ये इसका क्या है, प्रोजेक्टेड लेंथ है, और इसकी जो वेलोसिटी है ना वो मैं इधर ले रहा हूँ, वे क्या ले रहा हूँ, इधर ले रहा हूँ, और ये कितने एंगल पर है इसके साथ, थीटा एंगल पर है, और ये जो लेंथ है ना ये क्या है, एल लेंथ, ये लेंथ क्या है, एल है। तो आप जरा देखो v के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, है ना, एक कंपोनेंट इधर ये हो गए v cos थीटा एंड v sin थीटा, ये वाले हो गए क्या, v cos थीटा। तो जो लेंथ के, प्रोजेक्टेड लेंथ के अलोंग द लाइन होंगी वेलोसिटी, इसके कारण कोई ईएमएफ नहीं आ रही होगी, बट जो परपेंडिकुलर होंगी उसके कारण क्या आ रही होंगी, ईएमएफ आ रही होंगी। तो जो ईएमएफ अक्रॉस PQ होगा वो क्या हो जाएगा, v sin थीटा b into l, that means EMF will be VBL sin theta, where theta is angle between projected length and V, ठीक है। तो ये पार्ट हो गई। नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, इस पर एग्जांपल्स कर रहे हैं बस हम लोग चीजों को समझने के लिए कि वैल्यू क्या होंगी मोशनल ईएमएफ की, अगर एक मूविंग एलिमेंट ऑफ द वायर जो डिफरेंट शेप के हैं वो मूव करते यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होंगी उसकी वैल्यू, ठीक है। आगे हम लोग देखते जरा, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू द प्लेन है, ठीक है। और इसमें क्या करते, एक ऐसे ही कुछ ले लेते हैं हम लोग एग्जांपल के थ्रू। तो मैं सोच रहा हूँ मैंने रैंडम शेप लिया है तो क्यों ना मैं सेमी सर्कुलर लूप ले लूँ, तो सेमी सर्कुलर ले लेता हूँ इस तरह का, ऐसा मैंने ले लिया, राइट, है ना। इस पॉइंट का नाम रखा हूँ P और इस पॉइंट का नाम क्या रखा हूँ R, और इसकी रेडियस वगैरह कुछ ले लेता हूँ, इसकी रेडियस ले लेता हूँ R, ले लेता हूँ रेडियस, ठीक है। ये सेमी सर्कुलर है, ये कैसा है, सेमी सर्कुलर, क्या है, कंडक्टिंग वायर है, समथिंग ऐसा कुछ है, मान लीजिए सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग वायर है। और आप कैसे चाहते हो कि इसकी वेलोसिटी किधर हो, मान लीजिए मैं इसकी वेलोसिटी अभी डाउनवर्ड ले लेता हूँ, v ले लेता हूँ, ठीक है। और आप अगर इसका डाउनवर्ड ले लेते वेलोसिटी, तो आप जरा देखो जो लेंथ होंगी ना वो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होंगी, एक्चुअल लेंथ तो ऐसा है इसका, बट जो प्रोजेक्टेड लेंथ होगा या इफेक्टिव लेंथ होगा वो क्या होगा, ये वाली लेंथ होगी, ये वाली जो डॉटेड मैंने बनाया है ये, और ये जो होंगी यही क्या होंगी, इफेक्टिव लेंथ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एल इफेक्टिव जो हो जाएगी वो क्या हो जाएंगी, 2r के बराबर, ये डायमीटर हो जाएंगे ना बच्चे, डायमीटर हो गई थी, ये क्या हो गया 2r हो गया। तो जो ईएमएफ अक्रॉस PQ हो जाएंगी वो जाएंगी VBL, तो V इज V, B और L इफेक्टिव के बदले क्या 12, तो ये वैल्यू हो गई, मतलब ये हो गई, सॉरी R, VBL, L इफेक्टिव वैल्यू कितनी है 2R, तो ये हो गई 2VBR, ये वैल्यू हो गई, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी क्या है, इनटू द प्लेन, सेम मैं लूप लूंगा लेकिन इस बार वेलोसिटी डाउन नहीं होगा, वेलोसिटी राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड होगा, कुछ ऐसा कर लेते। ये जो बच्चे मोशनल ईएमएफ की टॉपिक है ये काफी ज्यादा लॉजिकल है आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, और आपको काफी ध्यान से इसे पढ़ना चाहिए, नहीं तो आप आराम से गलती कर सकते हैं इसमें, क्योंकि अगर आपने इसको सही से नहीं करा, ध्यान देकर नहीं पढ़ा, तो आप मिस्टेक करोगे, ये इस बात के पूरे पूरे चांसेस हैं गलती करने के। तो
ऐसा ही मैंने ले लिया सेमी सर्कुलर वायर, ठीक है, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम P है और इस पॉइंट का नाम क्या है रखा मैंने Q रखा, ठीक है। पता नहीं मुझे मन कर रहा है यहाँ पर भी एक पॉइंट का नाम कुछ लिख दूं क्योंकि होपफुली इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। PQ, इस पॉइंट का नाम क्या रख लूं, PQS रख लेता हूँ, ठीक है, S रख दिया हूँ। और ये जो है ना ये राइट वर्ड जा रही है, कितनी वेलोसिटी से, v से जा रही है। अब जरा देखो वेलोसिटी और लेंथ, प्रोजेक्टेड लेंथ कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। सबसे पहले वेलोसिटी तो आपको दिख रहा है किधर है, राइट वर्ड है। वेलोसिटी अगर राइट वर्ड है तो लेंथ आपको भी लगता होगा लेंथ कुछ ऐसा होना चाहिए, राइट, प्रोजेक्टेड लेंथ, क्योंकि यही लेंथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के। तो ये जो लेंथ होगा ना ये कुछ ऐसा होगा, ये वाली, मतलब आर, रेडियस आर। बट इसमें बात है, ये जो लूप है ना इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट एस क्यू वाली पार्ट है और एक पार्ट पी एस वाली पार्ट है। तो जरा देखो बच्चे, ये एस क्यू की जो प्रोजेक्टेड लेंथ है ना वो, इस पॉइंट का नाम मैं ओ रखता हूं, ये एस ओ है। एस क्यू की जो प्रोजेक्टेड लेंथ है, शेडो है, इधर से आप टॉर्च जलाओगे तो शेडो इतनी बड़ी बनेगी, तो ये जो है ना वो क्या है, एस ओ है, ठीक है। और एस पी की भी जो प्रोजेक्टेड लेंथ है वो भी क्या है, एस ओ है, ठीक है। तो जरा पहले एस क्यू वाले पार्ट को देखते हैं, एस क्यू वाले पार्ट के लिए देखते हैं। तो डायरेक्शन देखिए सबसे पहले मोशनल ईएमएफ की, कि किधर हाई पोटेंशियल होगा और किधर लो पोटेंशियल होगा। तो आपको पता है फोर फिंगर की तरफ क्या रखते हैं, वेलोसिटी रखते हैं, वेलोसिटी की तरफ हम लोग फोर फिंगर रखते हैं, और पाम को किधर फेस करते हैं, टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो पाम विल फेस टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ऐसे ऐसे रखेंगे हाथ को और इसे कर्ल करेंगे, ऊपर क्या होगा प्लस और नीचे क्या होगा माइनस। तो बेसिकली है ना, यहाँ पर आपके आ गए पॉजिटिव और यहाँ पर क्या आ गया आपके नेगेटिव, है ना। तो अगर मैं लिखूं ईएमएफ है क्रॉस एस क्यू तो वो क्या हो जाएगी, वी बी एल, तो v की वैल्यू v b और l कितना बच्चे r के बराबर r, ठीक है ना, जिसमें हाई पोटेंशियल s पर है और लो पोटेंशियल कहां पर है, q पर है, फाइन। अब जरा sp पर देखना जरा, सेम राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड निकालना है अपना, लेफ्ट नहीं, राइट हैंड थंब रूल। तो ऐसे करेंगे और ऐसे कर्ल करेंगे, ऊपर प्लस और नीचे क्या माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या माइनस, फाइन। तो ये जो है ना ये SP के क्रॉस है, ईएमएफ क्रॉस क्या है SP, और ये भी कितना है सेम है VBR, क्योंकि यहाँ भी L की वैल्यू क्या है R के बराबर। बट जरा देखो तो बच्चे, यहाँ जो बैटरी है वो कुछ इस तरह से है और यहाँ पर इस तरह से है, मतलब मैं यहाँ को बैटरी को मैं यहाँ बनाने का ट्राई करता हूँ। ये पहले एक छोटी सी लाइन है मतलब लो पोटेंशियल, फिर एक बड़ी वाली लाइन है हाई पोटेंशियल, है ना, और ये जो पॉइंट है इसका नाम मैं लिख देता हूँ P, ठीक है ना, और ये जो पॉइंट है इसका नाम है क्या S। P जो है लो पोटेंशियल पर है और S जो है वो क्या है हाई पोटेंशियल पर, फिर S फिर से क्या है हाई पोटेंशियल पर, देखिए, ठीक है, और Q क्या है लो पोटेंशियल पर, और यहाँ पर कौन सी पॉइंट है Q है। जरा आप मैच कर लो इसको, देखो P जो है लो पोटेंशियल पर है मतलब माइनस, और फिर से क्या S क्या है हाई पोटेंशियल पर मतलब प्लस, है ना, फिर से S क्या है हाई पोटेंशियल पर प्लस, एंड Q क्या है लो पोटेंशियल पर माइनस। जरा देखो तो क्या हमने अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बैटरी नहीं लगा दी, सेल नहीं लगा दी है क्या। तो अगर ऐसी उल्टी बैटरी तुम कहीं पर लगाओगे, जैसे मान लो तुम लोगों ने रेडियो देखा होगा, रेडियो में अगर उल्टा करके बैटरी लगा देते तो क्या काम करता, वो नहीं करता। तो बेसिकली यहाँ पर ये दोनों बैटरी एक दूसरे को क्या करेगा कैंसिल आउट करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है VBR और इसकी वैल्यू भी क्या है VBR, बट दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट है ना। तो अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो प्लस ये और माइनस ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और फाइनली जो ईएमएफ हो जाएगा तो ईएमएफ अक्रॉस क्या है P to Q, वो क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे जीरो। अब आप मेरे से पूछोगे अच्छा सम कब होगा, भैया सम तब होता जब ऐसा कभी होता सीन। तो आपने देखा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा कि जब बैटरी इस तरह से होता सीरीज में तो वो क्या होता सम होता, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डिफरेंस होता। आप किरचॉफ्स लॉ भी लगा सकते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, तब भी आपको जीरो ही मिलेगा, क्योंकि
अगर आप P से Q की तरफ जाओगे तो एक बैटरी की डिस्चार्जिंग होंगी और एक बैटरी की चार्जिंग होंगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है तो वहां पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पढ़ना है, उस बेसिस पर भी आप देख सकते कि ये जीरो हो जाएगा। और बैटरी उल्टी हो रही है, अपोजिट हो रही है एक दूसरे के, रिवर्स पोलैरिटी है, तो क्या हो जाएगा, सीधे वैल्यू क्या हो जाएंगी, जीरो। तो आप जरा सीन को समझो कि यहाँ पर वैल्यू हो गई 2 VBR। अगर आपने ऐसे मूव करा है, सेम वायर, सेमी सर्कुलर वायर, बट सेमी सर्कुलर वायर को अगर तुमने इस तरह से मूव कराया तो ईएमएफ क्या हो गई, जीरो हो गई। अगर उसे तुम थीटा एंगल पर मूव कराते या ऐसे तुम थीटा एंगल पर मूव कराते तो वैल्यू कुछ और होती। तो अगर एक बॉडी है और बॉडी को तुम मूव करा रहे हो इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो तुम कैसे मूव करा रहे, कितने एंगल पर मूव करा रहे हो, उसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ आती है ना। अच्छा, एक और बात, ईएमएफ आ रही है इसका मतलब नहीं कि करंट आ रहा है, ठीक है। करंट आने के लिए क्लोज लूप होना चाहिए। अगर मैं इसे क्लोज लूप बनाऊंगा तभी करंट फ्लो करेगा। तो ईएमएफ आना एक अलग बात है और करंट आना एक अलग बात है। ईएमएफ का मतलब होता है ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए बेस्ड ऑन मोशनल ईएमएफ। और नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, ईएमएफ जो भी पढ़ा है, मोशनल ईएमएफ जो हमने पढ़ा है उस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ताकि हम लोग और बेटर समझ पाए। अभी भी आपने इलस्ट्रेशन ही देखा, एग्जाम्पल ही देखा, जो हमने मोशनल ईएमएफ में पढ़ा था कंटेंट। डिफरेंट 4 5 6 7 मैंने केस बताया आपको। एक केसेस आप समझ सकते हैं, इसको आप दिमाग में रख सकते हैं कि कैसे चीज़ों को हम लोग यूज़ करें, अप्लाई करें, तो हम लोग आगे इसका और भी यूज़ करेंगे और क्वेश्चन करेंगे इसके बेसिस पर। थैंक यू।